हेलो गाइस, आपका स्वागत है हिट ट्रेड में। मैं हूं हितेन चावड़ा। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि एक जबरदस्त बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक कप पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ हमको देखने को मिला है। एंड अभी इस जोन के आसपास पहुंच चुका है कि वहां से हमको ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आता हुआ देखने को भी मिल सकता है। तो कौन सा ये स्टॉक है, कहां तक इसका टारगेट आ सकता है और आने वाले वक्त के अंदर कितना रिटर्न यहाँ से जनरेट हो सकता है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। तो जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मंथली टाइम फ्रेम जो कि एक बड़ा सा टाइम फ्रेम है, जिसके अंदर एक बड़े से टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर कप पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ हमको देखने को मिला है कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ ये जो स्टॉक है, लगभग 2017 के दिसंबर के अंदर इसने अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया था 433.35 के आसपास। इसी जोन के आसपास से हमको स्टॉक के अंदर एक करेक्शन मूव आता हुआ देखने को मिला, जो कि कोविड जब की बात करें तो स्टॉक ने लगभग 73 रुपीस के आसपास इसका जो बॉटम है वो फॉर्म किया था। तो अगर ऊपर से यहाँ तक नीचे की तरफ गिरावट की बात करें तो स्टॉक 83 से 85% तक करेक्ट होता हुआ हमको देखने को मिला था। वहां से हमको यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिला, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डबल बॉटम पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन होने के बाद ऊपर की तरफ हमको एक अच्छी खासी मूव आती हुई देखने को मिली। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग इसके प्रीवियसली स्विंग की बात करें तो मार्च 2023 के अंदर यहाँ पर हमको कंपनी का एक बॉटम फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिला स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रीवियसली स्विंग इसका लगभग 100 रुपीस के आसपास ही बनता हुआ देखने को मिला। वहां से इसके अभी ऑल टाइम हाई के आसपास जाकर यहाँ पर एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ पर क्रिएट करता हुआ स्टॉक के अंदर देखने को मिला, जो कि 416 के आसपास का हमको देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से इसके रिटर्न्स की बात करें तो लगभग ये जो ब्रेकआउट आने के बाद अगर किसी ने इसी जोन के आसपास यहाँ पर बॉटम से ही अगर एंट्री बनाई होती तो अब तक इसके टॉप के आसपास लगभग 230% से ज्यादा का भी रिटर्न यहाँ पर हमको स्टॉक के निवेशकों को मिलता। तो इस स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त हमको बाइंग आती हुई कई सारे दिग्गज की तरफ से देखने को मिल रही है। और ये जो बाइंग है वो पंप एंड डंप स्कीम वाली नहीं है। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा। प्रीवियसली जो हमको स्टॉक के अंदर जो यहाँ पर नीचे की तरफ वॉल्यूम देखने को मिल रहा था वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा था, मगर 2013 के बाद यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर इसके अर्निंग्स जबरदस्त प्रॉफिटेबल होने की वजह से, इनके लॉस कम होने की वजह से हमको स्टॉक के अंदर अच्छे खासे हमको रिजल्ट आते हुए देखने को मिले। यहाँ पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन करने के बाद स्मॉल टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ ये जो ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिला 175 के आसपास से। अगर इसके ऊपर का भी हम लोग टारगेट देखेंगे तो यहाँ पर भी किसी ने अगर एंट्री बनाई होती तो यहाँ से भी हमको 150 से ज्यादा परसेंट का रिटर्न देखने को मिला सिर्फ 2 साल के अंदर। तो स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त बुलिश मूव हमको आती हुई अभी देखने को मिल रही है। आरएसआई की बात आपको नीचे की तरफ मोमेंटम की बात करें तो आरएसआई 83.69 देखने को मिल रहा है, यानी कि एक जबरदस्त बुलिश जोन के अंदर जाता हुआ कैपेसाइट इंफ्रा का जो ये जो स्टॉक है वो हमको देखने को मिल रहा है। 500 जो कि एक साइकोलॉजिकल जोन है, यहाँ पर आने के बाद अगर इसका ब्रेकआउट इसी मंथ के या फिर आने वाले 1-2 मंथ में हो जाता है तो ये 500 की तरफ जाएगा। वहां पर एक साइकोलॉजिकल जोन है, हो सकता है वहां से हमको थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर होता हुआ देखने को मिले। और ये जो इसका प्रीवियसली यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था फिर से इसको रिटेस्ट करता हुआ स्टॉक की प्राइस देखने को मिले। और अगर 450 के आसपास यहाँ पर फिर से इसकी प्राइस आती है, एक सेकंड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमको क्रिएट होती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ से स्टॉक हमको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ब्रेकआउट आने के बाद फिर से रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक टेक्निकल पैटर्न बनाने के बाद स्टॉक की प्राइस ऊपर ही ऊपर जाती हुई आने वाले वक्त के अंदर हमको देखने को मिल सकती है। तो अगर ऊपर की बात करें तो कहां तक जा सकती है स्टॉक की प्राइस, तो यहाँ पर मैं कप की बात करूं तो कप का हमको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा कि लगभग 18%, और ऊपर की तरफ अगर 18% की बात करें तो आपको बहुत ही बड़े टारगेट हमको आते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमको 800 रुपीज तक देखने को मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ से स्टॉक की प्राइस ऑलमोस्ट डबल होती हुई आने वाले वक्त के अंदर होती हुई देखने को मिल जाएगी। मगर
उससे पहले स्टॉक को यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट करना होगा। आने वाले मंथ के अंदर ही स्टॉक का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो आने वाला है, तो हो सकता है क्वार्टर रिजल्ट के अंदर कुछ ऐसा आता हुआ देखने को मिले जिसकी वजह से हमको स्टॉक की प्राइस में एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती हुई देखने को मिले। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर कैंडल का कंफर्मेशन करने के बाद ही आप लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर आपको दो एंट्री लेने के मौके मिल जाएंगे जो कि 500 के आसपास। और सेकंड, अगर यहाँ पर आके रिटेस्ट करता है, तो अगर रिटेस्ट कर जाता है तो हो सकता है आने वाले मंथ के अंदर या फिर आने वाले कुछ साल के अंदर 800 तक का भी स्टॉक की प्राइस जाती हुई देखने को मिल जाएगी। बड़े से टाइम फ्रेम के अंदर ये बड़ा सा पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो अगर कोई अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता है, तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर दी गई किसी भी स्टॉक की एनालिसिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। अगर आप लोग यहाँ पर निवेश करना चाहते हो या फिर अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को ऐड करना चाहते हो, तो खुद से एक बार एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय लें। अब आ जाते हैं हमारे स्टॉक के चार्ट के ऊपर। तो जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर इस जोन के आसपास हमको इनडिसेसिव कैंडल देखने को मिल रही है, तो हो सकता है अगर यहाँ से हमको सेलिंग भी आती हुई देखने को मिले, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा ना होने की वजह से अगर यहाँ से हमको गिरावट आती हुई देखने को मिले, तो स्टॉक की प्राइस नीचे की तरफ भी जाती हुई देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रख के आप लोग इसके अंदर पोजीशन बना या फिर निकाल सकते हैं। इंफ्रा प्रोजेक्ट की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट हमको लीड करते हुए अभी देखने को मिल रहे हैं। नए नए प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो जिसकी वजह से इन कंपनियों को तो फायदा होने ही वाला है। मगर कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको टेक्निकल एनालिसिस के अलावा एक बार फंडामेंटल एनालिसिस भी करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर में कंपनी का काम है, क्या कंपनी का प्रोडक्ट है और कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव कैसा है आने वाले टफ समय के अंदर। इन केस आने वाले वक्त के अंदर अगर टफ समय भी आता है सेक्टर के अंदर, तो क्या ये कंपनी सरवाइव कर पाएंगी? इन सभी का आंसर तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस जानने के बाद ही पता चलेगा। तो जरूर से एक बार फंडामेंटल एनालिसिस करें। आई होप, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जरूर से हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।